नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इंफ्रा करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की सीरीज़ बेसिक इंग्लिश फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसके पहले अगर आपने हमारा पहले 3 लेक्चर वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें कई सारे टर्म्स है जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंसेस। ठीक है, टेंसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेंसेस के बारे में जैसा हमने पहले बताया था कि इट्स ऑल अबाउट वर्ब्स। ठीक है, टाइम पे बहुत डिपेंडेंट है, तो किस टाइम पे कौन सा वर्ब लगता है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक एक करके सब टेंस में हम कौन सा वर्ब लगता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, वो सब धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में दिखाया था ये सब वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स की अगर बात करें तो वर्ब्स बेसिकली होते हैं 2 टाइप के, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जस्ट टू रिवाइज, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब जो अपना एक्शन डिनोट करता है, कोई भी टाइप की एक्शन हम कर रहे हैं, प्ले, वर्क, ड्राइव, वॉच, ठीक है, ऐसी कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं कि जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा होता है, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के कौन से टाइप होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। ये सब हमने देख लिया है, पर आने वाले चैप्टर्स में ये सब चीज़ें यूजफुल होने वाली है, तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, उसमें आता है बी, हैव और डू। बी के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन और बीइंग। हैव के अंदर हैव, हैज और हैड, हैव, हैज और हैड। डू के अंदर आता है डू, डीड और डज। ठीक है, ये सब टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बेसिकली ये 3 कैटेगरीज होती है। उसके बाद आता है मॉडल्स। गिनती के 13 मॉडल्स होते हैं, जैसा कि हमने बताया, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर, मस्ट और नीड। 13 टाइप के मॉडल्स होते हैं। इन सब के साथ में अपना अपना हर एक का वर्ब का फॉर्म पर्टिकुलर लगता है, वो सब हमने देखा था। इसके बाद वाली स्लाइड में हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है पिछले लेक्चर्स में, और ये हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सीखोगे कि आगे जाके ये कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर इन तीनों में से कोई हो, ठीक है, मेन वर्ब की बात नहीं कर रहा, अगर हेल्पिंग वर्ब में बी के ये सारे फॉर्म, हैव के ये सारे फॉर्म और डू के ये सारे फॉर्म्स अगर हो, तो वी का कौन सा फॉर्म आता है ये हमने देखा था। फिर एक बार देख लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब बी फैमिली से है, मतलब कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन और बीइंग, ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके साथ हमेशा V1 का फॉर्म लगता है प्लस ING। ठीक है, आई एम वर्किंग, हम आई एम वर्क ऐसा कुछ नहीं लिखते। आई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है एम, जो कि ये फैमिली में से है, उसके साथ ING वाला फॉर्म आता है। ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद हैव की बात करें तो आई हैव, आई हैज़, आई हैड, किसी के साथ भी अगर हैव, हैज़ और हैड हेल्पिंग वर्ब में आता है तो हमेशा V3 वाला फॉर्म आता है। I have completed द टास्क। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ये और मेन वर्ब है ये। हेल्पिंग वर्ब में हैव तो ED वाला, मतलब कि जो V3 वाला जो फॉर्म होता है वो वाला आएगा हमेशा। सेम अगर डू की बात करें, डू के अंदर आता है डू, डीड और डज। ये 3 अगर हेल्पिंग वर्ब है, वो जनरली किस में आता है? जब हम क्वेश्चन करते हैं या तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तब आता है, तो उसके साथ में हमेशा V1 वाला फॉर्म आएगा। जैसे कि हम आई एम वर्किंग, यही सेंटेंस है, तो इसका हम एक नॉर्मल सेंटेंस ले लेते हैं।
आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। अगर इसका हमें नेगेटिव करना है तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखना ज़रूरी है। ये सब हमने रिवाइज किया है, फिर एक बार बता रहा हूँ, पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टेंसेस वाले लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो ठीक है, तो हम जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस की अगर बात करें तो हम जैसे हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक है, हिंदी में उसको काल बोला जाता है। काल मतलब कि जैसे कि पास्ट प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है और फ्यूचर जो होने वाला है, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, ये हुआ प्रेजेंट टेंस। उसका हुआ, अगर पास्ट की बात करें, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, और आता है आई विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये 3 टाइप के बेसिक होते हैं टेंसेस, जो कि हम प्रेजेंट में जो बता रहे हैं वो होता है प्रेजेंट, जो पास्ट में हो चुका है, जो घटना घट चुकी है, टाइम जा चुका है उसका, और जो आने वाला है उसके लिए फ्यूचर, ठीक है। बेसिकली जनरली लोग गलती क्या करते हैं कि टाइम से ज़्यादा वो हिंदी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इस सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, ठीक है। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, लेकिन अगर आपको टेंसेस अच्छे से सीखना है तो ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। इसको हम टेंसेस बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम अगर इसका होता है तो टाइम एंड टेंसेस। इसको टाइम एंड टेंसेस कहा जाता है। टाइम एंड टेंसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो टाइम डिनोट करता है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस अगर हम देखें, ये तीनों सेंटेंस में से, ये तीनों टेंसेस में से, तो हमेशा वो टाइम पे ज़्यादा फोकस करता है। टाइम पे ही डिसाइड होता है कि वी का कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सा टेंसेस आएगा, ये सब टाइम के ऊपर है, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस का टाइम नोट करना, टाइम कौन सा दिखा रहा है, अभी का टाइम है, पास्ट का टाइम है, या फ्यूचर का टाइम है, ये जानना और हमें सेंटेंस में परखना आना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 टाइप के टेंसेस होते हैं। सिंपल, या तो इंडिफाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के अंदर ये 4 टाइप के टेंसेस आते हैं, पास्ट के अंदर भी आते हैं और फ्यूचर के अंदर भी ये 4 टाइप के टेंसेस आता है। टोटल मिला के 12 टेंसेस है जो हमें सीखने हैं, ठीक है। हर एक का सिंटैक्स अलग अलग होता है, हर एक का वी जो वर्ब होता है उसका फॉर्म अलग अलग होता है, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल हमें रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल हमें कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से कब कौन सी चीज़ आएगी वो सब आराम से सीखना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे हम हवा बना देते हैं कि बहुत ही हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अगर हम कॉन्सेप्चुअल सीखें तो बहुत ही ईजी है टेंसेस। तो आइए बिना अभी ज़्यादा इसका बात किए हुए लेट्स स्टार्ट टेंसेस। तो आज हम देखने वाले हैं, शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो सिंटैक्स हम बोलते हैं, उसमें सेंटेंस कैसे लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो देखते हैं। हम बचपन से सीखते आए हैं कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES, लेकिन बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि ये SES क्या होता है, SES कब लगता है, कब नहीं लगता, किसके साथ क्या लगता है। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर, मतलब कि अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में जो सेंटेंस है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब सेंटेंस में S और ES लगता है। पता चला? अगर हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ आई, और अगर फर्स्ट पर्सन का प्लूरल देखे
ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई, प्लूरल हुआ वी, ठीक है। मैं, अगर मैं अकेले की बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, और हम सब 5 लोग खड़े और हम सब की बात कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, देन वी हुआ, ठीक है। वो हुआ फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो यू आता है, सिंगुलर भी, और उसका प्लूरल भी आता है यू, ठीक है, आप, ठीक है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें यू यूज करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर है। अभी मेन चीज पे आते हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? अगर हम सिंगुलर की बात करें तो ही, शी और ईट, ठीक है। ही, शी और ईट जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन, और सिंगुलर इसका प्लूरल होता है दे, ठीक है। हम दे बोलते हैं, वो लोग, वे लोग, ठीक है। हिंदी में जैसे बोलते हैं वे, इसका होता है दे। हम दे से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो ही, शी और ईट में क्या आता है? ही मतलब कोई लड़का, शी मतलब कोई लड़की, ईट मतलब कोई चीज़। ही, शी और ईट में नाम भी आ जाता है, जैसे कि राम। हम राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको राम किसी और के बारे में बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, तो वो होता है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जब भी हम राम, ठीक है, सीता की अगर बात करें, कोई चीज़ की बात करें, जैसे कि टेबल, हम टेबल की बात कर रहे हैं, या तो हम पेन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन और थर्ड थिंग हम कुछ भी बोले, वो होता है थर्ड पर्सन। इसके साथ हमेशा जो V1 होता है उसके बाजू में S और ES लगता है, ठीक है। बेसिक अगर हम बात करें, अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो आई प्ले क्रिकेट हुआ, यहाँ पे SES नहीं लगा क्योंकि ये हो रहा है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें कभी भी SES नहीं लगता, सेकंड पर्सन में कभी भी नहीं लगता, ठीक है। यू में भी प्ले आएगा, पर अगर हम किसी और पर्सन की बात करें तो ही की बात करें तो ही के साथ प्लेज आता है, ठीक है। यहाँ पे SES लगाना जरूरी है। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, SES आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये याद रखना है। थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो और वो सिंगुलर है, मतलब कि एक लड़का है, एक चीज़ है, एक लड़की है, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तब और तभी SES लगेगा। थर्ड पर्सन में अगर हम प्लूरल की बात करें तो वहां पे नहीं लगेगा। दे प्ले क्रिकेट आएगा, यहाँ पे SES नहीं आएगा। फर्स्ट पर्सन में नहीं आएगा, सेकंड पर्सन में नहीं आएगा, थर्ड पर्सन में खाली सिंगुलर जो सेंटेंस होता है उसमें हमें S और ES लगाना है। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये हम बचपन से सीखते आए हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ये बहुत ही वास्ट वाला टेंस है। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसा हमने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि देयर आर सो मेनी रूल्स और उसके सो मेनी एक्सेप्शंस, ठीक है। जो भी ये एक्सेप्शंस है वो कई बार क्या होता है, कई सारे रूल्स कोलाइड करते हैं। एक रूल भी होता है, दूसरा भी होता है, लेकिन फिर हम कौन सा लगाए? कई सारे चांसेस, कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। तो ये जो रूल है वो सबसे बड़ा है, ये बिगेस्ट रूल होता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सबसे बड़ा रूल होता है, ठीक है। हम देखते हैं वो कैसे बड़ा होता है, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगेगा, उसका जो सिंटैक्स है वही लगेगा, ठीक है। हम देखते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें वो कब लगता है, ठीक है। हम कब कब यूज़ कर सकते हैं? हैबिचुअल एक्शन, मतलब कि जो हमारी हैबिट बन गई है, ठीक है। मैं रोज़ शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, मैं रोज़ शाम को लगता हूँ, ये हो गई हैबिचुअल एक्शन। तो ये एक्शन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, 2 में 2 अगर मिलाओ तो 4 बनता है,
2 + 2 = 4। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जो ये टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। 2 + 2 मेड 4 ऐसा कहीं नहीं आएगा। 2 + 2 मेक्स 4, ठीक है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। फ्यूचर की प्लान्ड इवेंट्स, ठीक है, ये दोनों हम बचपन से सीखते आए हैं। ये कई सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो भी सुन ले। पर ये जो चीज़ें हैं ये फ्यूचर प्लान इवेंट, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि अभी जो चल रहा है वो तो हमने सीख लिया, लेकिन फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाली है जो कि बिल्कुल श्योर है, ठीक है, प्लान्ड है, वो हम आगे जाके इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। लेकिन ये सारी इवेंट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। हेडलाइंस, किसी न्यूज़पेपर की आपने हेडलाइंस देख ली है, ठीक है, वो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट अगर अप्रूव कर दी है या तो पास्ट में 2 दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही दिखाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। लाइव कमेंट्री चल रही है कहीं, ठीक है, क्रिकेट मैच की लाइव कमेंट्री देखते हो, या तो आप कोई स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, लाइव स्टोरी अगर आप कोई सुना रहे हो, इसके बाद यह हुआ, इसके बाद ये हुआ, राम आया, उसने ये किया, वो इससे मिला, इसके साथ ये हुआ, तो वो जो हम सेंटेंस दिखाते हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखा सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हम ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस वाला फॉर्म लगेगा। कब यूज होता है? हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर प्लान, हेडलाइंस और लाइव कमेंट्री। जो रोजिंदा जीवन में होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात, हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन जो कि हमने बात की, आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, में रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ही प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, वो हर शाम को क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो हर शाम को खेलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हर शाम को, ठीक है। रेगुलर, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, रिपीट पे रिपीट, अगर हैबिचुअल, उसको हैबिट लग गई है, ठीक है, ये चीज़ वो हमेशा करता है, हर शाम को खेलता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। माय फादर कम्स होम लेट फ्रॉम द ऑफिस, मेरे पापा रोज ऑफिस से लेट आते हैं, रोज, ठीक है। तो हम कैसे पहचाने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा? तो सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है एवरी इवनिंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग मतलब रोज सुबह, लेट फ्रॉम द कम्स लेट फ्रॉम द ऑफिस, वो रोज लेट आते हैं, ठीक है। ऐसे जो वर्ड होते हैं, एवरी डे, ठीक है, एवरी मंथ हो गया, ईच फ्राइडे, अगर ऐसी हम बात करें कि हर शुक्रवार को, ठीक है, कोई चैनल में कोई सीरियल आ रही है हर फ्राइडे रात को 9 बजे, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना, तो ईच फ्राइडे, ऐसा मंथ हो गया, समटाइम्स हो गया, कई बार, ठीक है, समटाइम्स भी इसमें ही आता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑफन मतलब हमेशा, यूजुअली, ओके, हार्डली, स्कैर्सली, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो हमें डिस्क्राइब करते हैं कि ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो रिपीटेड एक्शंस की होते हैं, ठीक है। रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने बचपन में कई बार सीखा होगा, स्कूल में सीखा होगा, कॉलेज में भी सीखा होगा। जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी बुक उठा के देख लो, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन की अगर बात करें, ठीक है, ये एग्जांपल देखो, ही इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यहाँ पे हुआ एवरी डे, तो बताइए ये सेंटेंस सही है कि नहीं? राम ऑफन सिंग इन द गार्डन, ये सेंटेंस सही है कि नहीं? इसका मतलब ये है वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है हमेशा, रोज सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। राम हमेशा गार्डन में गाना गाता है। आई एम यूजुअली वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग, मैं रोज सुबह मैं जनरली सुबह वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। वी वेंट टू द कैफेटेरिया एवरी संडे, ठीक है। ये चारों सेंटेंस गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या गलती है? वीडियो पॉज करके आप अपने से खुद ट्राई करो, ठीक है, बहुत ही ईजी है, लेकिन कई सारे बच्चों को नहीं पता होता। वीडियो पॉज करके ट्राई करो
और जिसको पता है उसको आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो या तो फिर बता दो ऐसे ही। ठीक है, ही इज गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। यहां पे गोइंग कैसे आएगा? ही गोज। ठीक है, जैसा कि हमने बात किया, ये हो रहा है फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। वो हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाता है, तो ही के साथ आएगा गोज। ठीक है, सिंगुलर हुआ थर्ड पर्सन और उसके साथ एस और यस वाला फॉर्म आता है, तो ही गोज यहां पे आएगा, ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। फिर सेंटेंस हुआ सही। राम ऑफन सिंग इन द गार्डन। हमने पहले ही बताया राम की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सेंटेंस में क्या आता है? सिंग नहीं आएगा, आएगा सिंग्स। राम ऑफन सिंग्स इन द गार्डन, यहां पे आएगा सिंग्स। तो क्लियर है। फिर एक बार देखते हैं, आई एम यूजुअली वर्किंग आउट इन द मॉर्निंग। यहां पे क्या गलती है? एम नहीं आएगा, वर्किंग नहीं आएगा। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं आई यूजुअली वर्कआउट इन द मॉर्निंग। ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। आई है मतलब कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसके बाद हमेशा V1 का फॉर्म आएगा, ना कि SES नहीं आएगा यहाँ पे। वी वेंट टू द कैफेटेरिया एवरी संडे। वेंट कहाँ से आएगा? यहाँ वी गो आएगा, वी गो टू द कैफेटेरिया एवरी संडे। हर रविवार को हम कैफेटेरिया में जाते हैं। वी गो थर्ड पर्सन हुआ, पर ये हुआ प्लूरल। जब खाली सिंगुलर होता है तब SES लगता है, हमें ये याद रखना है। बाकी हर जगह पे आएगा V1 वाला फॉर्म। क्लियर? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ही इजी लगा होगा कई सारे बच्चों को, लेकिन ये एग्जाम में कई बार हमसे गलतियां हो जाती है। जनरली ये टाइप के सेंटेंस देख के, ये हुआ कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। मैं अभी जो कर रहा होता हूँ वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। हमें जनरली ये देखना है कि क्या ये हमें कोई आदत बता रहा है या तो हमें कोई रिपीटेड एक्शन की जो हम बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्मोकिंग की बात करें तो कई सारे लोगों को आदत होती है, तो ही स्मोक्स एवरी डे। स्मोक्स आया यहाँ पे। ठीक है, ये उसकी आदत बन गई है। आदत की बात करें तो हमेशा थर्ड पर्सन में SES लगता है। आदत अगर आए तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगेगा। क्लियर? तो बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था ये अगर आपने नहीं सीखा तो आने वाले कई सारे स्लाइड्स में, कई सारे चीज़ों में आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो ये था बेसिक। ठीक है, ये भी बेसिक है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट की बात कर रहे हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदय होता है, सूर्य का पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, ये वाक्य, ये सेंटेंस हमेशा सही होगा। 2 + 2 मेक्स 4। हमेशा 2 और 2 4 ही होते हैं। हनी टेस्ट स्वीट। हनी का टेस्ट कैसा? एकदम मीठा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं और चले जाओ तो वो हमें खट्टी लगने लगती है, नहीं। ये दिस आर यूनिवर्सल फैक्ट। ये चीज़ें हमेशा सही होती है। तो जो चीज़ें हमेशा सही होती है यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर जगह, हर घड़ी, हर समय पे वो ट्रूथ होता है। वो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। ठीक है, ये सारे सेंटेंस जो हमेशा सत्य है, सनातन सत्य जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे सेंटेंस में से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते हैं और हमें गड़बड़ा जाती है। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की, ये सबसे बड़ा रूल है। तो जब भी यूनिवर्सल फैक्ट दिखे, चाहे हम पास्ट की बात कर रहे हो
या फ्यूचर की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट अगर दिख गया तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल थोड़े देखते हैं। इन द 13th century पीपल बिलीव्ड दैट, 13वीं सेंचुरी में लोग ये मानते थे, ठीक है, द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ। ठीक है, मतलब कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है। ये सेंटेंस सही है कि नहीं? इन द 13th century पीपल बिलीव्ड दैट द सन गेव अस लाइट। ठीक है, सूर्य में से रोशनी आती है। ठीक है, ये सेंटेंस सही है कि नहीं? इन द 13th century पीपल बिलीव्ड दैट वाटर वाज टेस्टलेस। ठीक है, वो ऐसा मानते थे कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें, ये सेंटेंस सही है कि नहीं? इसका मतलब है कि जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के आसपास घूमता है। वो सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं? नहीं, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के आसपास घूमती है, तो ये सेंटेंस गलत है। ये जो सेंटेंस है वो गलत है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना, क्लॉज, तो ये हुआ अपना छोटा सा क्लॉज। तो ये क्लॉज की अगर हम ग्रामेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। पहला वाला यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। द सन गेव अस लाइट, मतलब अगर हम खाली फैक्ट की नज़रिए से देखें तो सूर्य में से रोशनी आती है। जी हाँ, ये सेंटेंस यूनिवर्सल फैक्ट में काउंट होता है। ठीक है, वाटर वॉज टेस्टलेस, हमेशा ऐसा होता है। वाटर जो हम दरिया का पानी बोलते हैं वो होता है खारा, लेकिन जो जब वाटर की अगर हम बात करें, जो नॉर्मल वाटर होता है उसको हम टेस्टलेस ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो फैक्चुअल नेचर से अगर देखा जाए तो सही है। अगर हम ग्रामेटिकल की अगर बात करें तो ये सेंटेंस पहले देखते हैं। इन द 13th century पीपल बिलीव्ड दैट द सन गेव अस लाइट। अगर ये सेंटेंस हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है तो ये सेंटेंस हम कैसे लिखते हैं? द सन गिव्स अस लाइट। ठीक है, द सन गिव्स अस लाइट, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम ये सेंटेंस की बात करें तो गलत है, ये सेंटेंस सही है। तो इसको अगर ये सेंटेंस बिल्कुल गलत था तो सही सेंटेंस क्या होगा? इन द 13th century पीपल बिलीव्ड दैट द सन गिव्स अस लाइट। ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि ये है यूनिवर्सल फैक्ट। अब ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है तो ये पूरा सेंटेंस हो गया पास्ट। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस पास्ट के ही है, लेकिन अगर पास्ट के सेंटेंस भी है लेकिन उसमें भी यूनिवर्सल फैक्ट आता है तो हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक और बार, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट आता है तो हम उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। ये हुआ गलत और ये सही है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हम लिखेंगे द सन गिव्स अस लाइट, तब जाके ये सेंटेंस हुआ करेक्ट। सेम यहाँ पे द वाटर वॉज नहीं आएगा, वाटर इज आएगा। ठीक है, पानी स्वाद विहीन हम बोलते हैं हिंदी में, उसका कोई स्वाद नहीं होता। ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। अब इन द 13th century पीपल बिलीव्ड दैट वाटर इज टेस्टलेस। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस अब हुए करेक्ट। अगर हम तीसरे सेंटेंस, ये पहले सेंटेंस की बात करें, ये है मूव्ड अराउंड द सन, ये ग्रामेटिकली सही है पूरा सेंटेंस, बिकॉज ये जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है तो इसमें हमेशा जो पास्ट का जो फॉर्म लगता है V2 जो हम देखेंगे। बेसिकली अभी ये जानना ज़रूरी है कि पास्ट का सेंटेंस हमेशा पास्ट में ही होता है, एक्सेप्ट वो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई फैक्ट। ठीक है, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें वो आपको कहीं दिखे तो वो हमेशा आंख बंद करके आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। लेकिन वो सेंटेंस अगर गलत है तो वो जो टेंस में है वो ऐसे ही आएगा। यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो सही है। यहाँ पे अगर हम ऐसा लिख दे कि द सन मूव्ड अराउंड द अर्थ, लेकिन यहाँ पे सन की जगह अगर अर्थ लिख दे, द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। ठीक है, और यहाँ पे मूड लिखा है तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है,
क्लियर, बात समझ में आए? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट बच्चों को पता होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगते हैं, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर हम किसी और सेंटेंस में पास्ट की बात कर रहे हैं और उसके अंदर यूनिवर्सल फैक्ट आता है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। सेकंड सेंटेंस गलत है क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है, यहाँ पे आएगा गिव्स, और ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा है यूनिवर्सल फैक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे वाटर इज टेस्टलेस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो होता है फ्यूचर प्लान्ड इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे प्लान्ड मतलब कि जो फ्यूचर की प्लान्ड इवेंट्स है, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? जैसे कि द ट्रेन लीव्स एट 5 o'clock इन द इवनिंग, ये हुआ फ्यूचर का सेंटेंस, ठीक है। फ्यूचर के कोई घटना होने वाली है तो हमको तो सिखाया गया है कि फ्यूचर में जो घटना होगी वो हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, लेकिन अगर कोई घटना श्योर है कि वो होने ही वाली है, प्लान्ड इवेंट, ट्रेन 5 बजे शाम को जाएगी, टाइम टेबल फिक्स होता है, प्लान्ड इवेंट है, 5 बजे का प्लान्ड इवेंट है, तो यहाँ पे हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। फ्यूचर में अगर लिखा तो भी सही है, फ्यूचर टेंस में लिखा तो भी सही है, प्रेजेंट टेंस में लिखा तो भी सही है, दोनों सेंटेंस सही होंगे। द ट्रेन विल लीव एट 5 o'clock अगर हम ऐसा लिखे इन द इवनिंग, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। फ्यूचर में जो घटना हो रही है उसको हम फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं, लेकिन प्लान्ड इवेंट्स होती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम फ्यूचर इवेंट्स की बात करें, बेसिक अगर आपको समझा दूं तो इवेंट्स 2 टाइप की होते हैं, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट्स एक होती है प्लान्ड और अनप्लान्ड, ठीक है। अनप्लान्ड इवेंट जो होती है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में आएगा, लेकिन प्लान्ड इवेंट फ्यूचर टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस ये दोनों का सही होगा। यहाँ पे अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें तो वो गलत होगा, ठीक है। जो अनप्लान्ड इवेंट है वो हमेशा फ्यूचर में ही आएगा, जैसे कि आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो हालांकि मेरा प्लान है लेकिन मैं कौन हूँ, ठीक है। यहाँ पे बात कर रही है ट्रेन की, ठीक है। रेलवे का अपना पूरा टाइम टेबल होता है, मतलब कि ये पूरी तरह से प्लान्ड इवेंट है। इसरो की बात हो रही है, इसरो लॉन्चिस चंद्रयान सैटेलाइट नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसरो इतना सारा प्लान हुआ है ये चंद्रयान सैटेलाइट में, नेक्स्ट वीक अगर वो लॉन्च होने वाला है तो उसके पीछे कितनी प्लानिंग होगी, ठीक है। रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे घर की बात कर रहा हूँ, मैं कल आऊँगा तेरे वहाँ, आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये सारी इवेंट की जो प्लान्ड है, ठीक है, ये ट्रेन की बात कर रहे हो, इसरो की बात कर रहे हो, इसरो लॉन्चिस, इसरो अगर हम यहाँ पे विल लॉन्च लिखते तो वो भी करेक्ट होता। इसरो विल लॉन्च द चंद्रयान सैटेलाइट नेक्स्ट वीक, ग्रामेटिकली करेक्ट, बट इसरो लॉन्चिस द चंद्रयान सैटेलाइट नेक्स्ट वीक, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। द क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, ठीक है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, कितना सारा ऑर्गेनाइजेशन लगता है इसके पीछे, कितना सारा प्लानिंग लगता है यहाँ पे, तो प्लानिंग यहाँ पे कीवर्ड है। ये देखो प्लान, कि जो प्लान्ड हो चुका है, जो कि बहुत एफर्ट से, और मतलब कि जो जैसे बोलते हैं ना 99% चांसेस है, 100% चांसेस कहीं किसी चीज़ के नहीं होते, लेकिन 99% अगर वो क्रिया होने वाली है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। क्रेडिबल अगर इंसान हो, जैसे कि मैं अगर कोई दोस्त अपनी बात करे कि राम विल गिव हिज मनी बैक, ठीक है, राम उसकी
हिज मनी बैक टू श्याम, ठीक है, राम उसका जो पैसा है वो श्याम को दे देगा। इस बात की क्या गारंटी है? ना हम राम को जानते हैं ना दोनों के इक्वेशन को जानते हैं, ये चीज़ होने की संभावना हमें नहीं पता। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, लेकिन हम ट्रेन के बारे में जानते हैं, इसरो, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये सारी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बड़े बड़े या तो लोग होते हैं, ठीक है, या तो ऐसी चीज़ की जो 99% जैसा कि हमने बोला वो होने ही वाली है, तो हम लगा सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और फिर भी लोग गलती करते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस अगर एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट वीक ऐसा देख के और लॉन्च लिखे तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, तो यहाँ पे जनरली हम ए मार्क करेंगे, ठीक है, कि ये सेंटेंस में गलती है, लेकिन हमें मार्क करना है ई, नो एरर, क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है ये सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोग ये मार्क करके आते हैं और बोलते हैं पेपर इजी था। पेपर इजी नहीं था, पेपर कॉन्सेप्चुअल था, आपको कॉन्सेप्चुअल जानकारी नहीं है, ठीक है। ये अगर आपने सीखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के नो एरर ऐसा मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये हुआ पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल स्पीच देने वाले हैं, द प्राइम मिनिस्टर विल गिव अ स्पीच टुमारो। दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, ठीक है। कितना सारा प्लानिंग लगता है उसके पीछे, प्लान्ड इवेंट है, बिल्कुल मेरे आपके जैसे नहीं है। कल मैं लेक्चर ले लूंगा, लेकिन क्या मतलब अगर नहीं भी ले सकता, ठीक है। तो 99% श्योरिटी है कि ये इवेंट होगी ही कल, ठीक है। माय फादर विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, ठीक है, मेरे पापा नेक्स्ट मंथ को रिटायर होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये होती है फिक्स्ड इवेंट, ठीक है, फिक्स्ड इवेंट, प्लान्ड इवेंट, ये होने ही वाला है, ठीक है। 99% चांसेस है कि ये पूरा होगा, ठीक है। ये इवेंट में हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लग सकते हैं, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये सेंटेंस देखो, राम जॉइन्स द जिम टुमारो, राम विल जॉइन द जिम टुमारो, ये दोनों ये गलत, ये सही है, ये सही है, ये सही और ये सही है। इसकी हम बात करें, राम जॉइन्स द जिम, ठीक है, ऐसे तो कितने हम ख्याल बनाते हैं कि मैं कल से वॉक पे जाऊंगा, मैं कल से इतना घंटे वर्कआउट करेगा, लेकिन कभी होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि राम ज्वाइन करेगा। तो जो ये सेंटेंस राम विल ज्वाइन, ये सही है, हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ भाई करेगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का कोई सेंटेंस है तो फ्यूचर टेंस में हम बता सकते हैं, पर ये श्योरिटी नहीं है, तो जो ये सेंटेंस है दैट इज रॉन्ग। राम जॉइन्स द जिम टुमारो, ये ग्रामेटिकली गलत है, क्लियर। तीनों सेंटेंस का डिफरेंस पता चल गया। एक और बार अगर हम देख ले तो ये सारी घटना हमने देखी। पीएम की बात करें, गिव्स अ स्पीच टुमारो, करेक्ट, पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, करेक्ट, ठीक है। दोनों में 99% चांसेस है कि काम पूरा होगा। माय फादर विल रिटायर, ठीक है, रिटायरमेंट की डेट फिक्स होती है, ठीक है, ये फिक्स है, ये भी सही है। राम विल ज्वाइन, ठीक है, कल करेगा, ठीक है, उसकी मर्जी। राम जॉइन्स मतलब 100% 99% श्योर है, इसमें हम नहीं है, तो ये सेंटेंस हम नहीं लिख सकते, ग्रामेटिकली ये गलत है, ये सही है, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस था, ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल नॉलेज था ये। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्सेप्शंस में आती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल किसी से पूछे फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस में आएगा, लेकिन फ्यूचर की बात करें और वो प्लान इवेंट हो तो वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, पीएम गिव्स अ स्पीच टुमारो, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, प्लान इवेंट जो प्लान्ड इवेंट है और जो 99% श्योरिटी है वो हो सकती है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर। दो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे, ठीक है। अगर हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट रिलीजेस 50 लाख ग्रांट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये हुई पास्ट, ठीक है, पास्ट की बात हुई। सपोज आज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया टुडे, तो न्यूज़पेपर में तो कल आएगा, ठीक है।
टुडे डिक्लेयर किया, न्यूज़पेपर में टुमारो आएगा, पर फिर भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पास्ट की हेडलाइंस लिख सकते हैं। इंडिया बीट्स पाकिस्तान इन अ क्रिकेट मैच, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हालांकि हुआ था कल। आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, आरबीआई ने कल रेपो रेट इंक्रीज किया था बाय 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, ये तीनों सेंटेंस को। क्लियर? बहुत ही इजी था ये समझना, लेकिन आपने कई सारी जगह आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ऐसे सेंटेंस देखे होंगे, तो आप कई बार सोचते होगे कि ये तो कल हुआ था, तो इसमें रिलीजेस ऐसा क्यों लिखा है, बीट्स, हाइक्स, ये फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लेकिन ये क्यों आया? तो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका हो कि जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं कि खाली न्यूज़पेपर, अगर रेडियो में सुनो, किसी भी टाइप की न्यूज़ हेडलाइंस, अगर आप ब्लॉग में पढ़ो, ठीक है, या तो न्यूज़पेपर में कोई भी हेडलाइंस हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। क्लियर? हेडलाइंस के बाद आता है लाइव कमेंट्री। क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, कई बार आपने सुना होगा विराट हिट्स द बॉल स्ट्रेट इनटू द क्राउड, ठीक है, हिट्स, यहाँ पे हिट्स द बॉल, ठीक है, ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकल करेक्ट है। हेडलाइंस या लाइव कमेंट्री दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। या तो आप कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को महाभारत की कोई स्टोरी सुना रहे हो, या फॉर दैट मैटर कोई भी स्टोरी सुना रहे हो, ठीक है, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ होती है, तो अगर आप स्टोरी में एक्साइटमेंट लाना चाहते हो, या तो फिर आप स्टोरी को लाइवली बनाना चाहते हो, तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो। ये सब हो चुका है हजारों साल पहले, लेकिन फिर भी जब हम महाभारत की स्टोरी किसी को सुनाते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अर्जुन शॉट्स एन एरो एट भीष्म, अर्जुन शूट्स एन एरो एट भीष्म, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो हम हो जाता है कंफ्यूज, ठीक है, हम मार्क करके आते हैं यहाँ पे तो एरर है, ठीक है, लेकिन एरर नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में भी आपने कई बार देखा होगा ये सब सेंटेंस आते हैं और दिस आर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अब ये चीज एग्जाम में कई बार आती है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है ये चीज में बच्चे कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो आज हम सारा का सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट ये सब मत देखो, पहले आप ये देखो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। मैं 1 महीना काम करूंगा अगर ऑफिस में तो मुझे सैलरी मिलेगी, ठीक है। क्लॉज हमने देखा था, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ठीक है। क्लॉज अगर आपको नहीं पता तो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देख लो, मैंने बहुत ही विस्तार से समझाया है। कोई एक क्लॉज अगर कंडीशन है, सपोज वो क्लॉज की कंडीशन पूरी हो गई तो क्लॉज 2 सत्य बनेगा, ठीक है। क्लॉज 1 अगर गलत है तो क्लॉज 2 गलत होगा। ये चीजों को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कोई एक कंडीशन सपोज पूरी हो गई तब और तब ही दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। जैसे कि 5 बजे अगर मैं आया तो मुझे खाना मिलेगा, अगर मैं 5 बजे आया तो खाना मिलेगा, 5 बजे नहीं आया तो खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर ये है कि जो क्लॉज 1 होता है कि मतलब कि जो कंडीशन हमें पूरी करनी है, ठीक है, और जो कंडीशन पूरी करने के बाद जो होगा वो, तो जो कंडीशन हमें पूरी करनी है वो हमें लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। कंडीशन जो पूरी होनी चाहिए वो आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है, फ्यूचर में होगा, ठीक है। मैं 5 बजे आऊँगा तब मुझे चाय मिलेगी, ठीक है। अगर ये सेंटेंस है तो 5 बजे मैं आऊँगा और 5 बजे मुझे चाय मिलेगी, ठीक है। अब हिंदी पे मत जाओ, सेंटेंस का हिंदी मत करो, इसी वजह से लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था ये पूरा सेंटेंस वैसे तो फ्यूचर में गिना जाता है, लेकिन नहीं, हमें देखना है टाइम,
ठीक है। टाइम की बात करें तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो टाइम होता है उसमें जो ये टाइम दिखाता है कि मैं 5 बजे आऊंगा, तो उसको हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। पापा ने अगर कोई किसी बच्चे को बोल दिया, बेटा तेरे अगर 70% आए तो मैं तुझे साइकिल ला के दूंगा। ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इफ ही स्कोर 70%, इफ ही विल स्कोर 70%, गलत होगा। ज्यादातर बच्चे ऐसा लिखेंगे, इफ ही विल स्कोर 70% ही विल गेट अ बाइसिकल। यहाँ पे क्लॉज 1 क्या हुआ? ये क्लॉज 2 हुआ ये कंडीशन हमें पूरी करनी है और ये हुई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये होगा। तो जो कंडीशन हमें पूरी करनी है वो हमें लिखनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो कंडीशन पूरी होने के बाद जो मिलेगा वो हमें मिलेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट हो, ठीक है, इफ आ गया, whenever, when भी आ गया, जब कभी ये होगा तो ये होगा। कोई भी 2 क्लॉज मिला के जो दूसरा क्लॉज 2 क्लॉज 1 पे डिपेंड करता है तो ये रूल लागू पड़ता है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ आया तो बार बार ये वीडियो देख के समझो। ठीक है, ये बहुत ही काम का है। इफ ही स्कोर 70%, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही विल गेट अ बाइसिकल, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी ये मिलेगा। आई शेल वेट हियर अंटिल ही कम्स, जब तक वो आता है मैं यहाँ पे वेट करूँगा। ठीक है, अंटिल ही कम्स आएगा यहाँ पे, अंटिल ही विल कम नहीं आएगा। ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस बनाते हैं विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये जरूरी है, क्लॉज 1 ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए और ये उसका हुआ रिजल्ट। ठीक है, ऐसे याद रखो। इन केस इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल्ड। ठीक है, अगर बारिश होती है तो मैच कैंसल होगा, ये हुआ कंडीशन, ये उसका हुआ रिजल्ट। ठीक है, कंडीशन हमेशा आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिजल्ट आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप ये सेंटेंस क्लियर हो चुका हो, ये तीनों सेंटेंस। ठीक है, एक और बार हम थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस सही है कि गलत है ये हमें देखना है। वीडियो पॉज करके 1 सेकंड आप तीनों में ट्राई करो कि क्या गलती है। अगर सही है तो लिखो सही है, अगर गलत है तो क्या गलती है वो फाइंड करो। ठीक है, As soon as he will reach the office, the meeting start। ठीक है, ये कंडीशन हमें दिखाता है as soon as, ये हमारा हुआ क्लॉज 1, ये हमारा हुआ क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 1 कंडीशन ये हुई, ये हुआ उसका रिजल्ट। तो हमने देखा है कि he will reach the office नहीं आएगा, as soon as he reaches the office। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, द मीटिंग स्टार्ट, ये भी गलत है। द मीटिंग विल स्टार्ट, करेक्ट सेंटेंस हुआ as soon as he reaches the office, the meeting will start। क्लियर, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, क्लॉज 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। ये हमें लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये लिखना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ठीक है, एक और एग्जांपल, इंडिया विल नॉट विन अ मैच, क्लॉज 1, अनलेस द बॉलर विल टेक 10 विकेट, क्लॉज 2। अभी इसमें देखो कंडीशन क्या है, रिजल्ट क्या है। कंडीशन है, अगर ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन है ये, अगर बॉलर ने 10 विकेट नहीं लिए तो इंडिया हार जाएगी। ठीक है, इंडिया अगर नहीं हारनी चाहिए तो बॉलर को 10 विकेट लेनी चाहिए। तो पहला ये जरूरी है, ये हुआ कंडीशन। तो इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे लिखेंगे? द बॉलर टेक 10 विकेट, टेक्स नहीं आएगा, द बॉलर। ठीक है, बॉलर्स अगर हम प्लूरल अगर लिखे, ठीक है, बॉलर स यहां पे आएगा। ठीक है, द बॉलर्स।
ठीक है, हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। अनलेस द बॉलर्स विल टेक 10 विकेट्स नहीं आएगा, द बॉलर्स टेक 10 विकेट्स। ओके, द बॉलर्स टेक 10 विकेट्स, ये सही होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस होगा इंडिया विल नॉट विन अ मैच, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, इसका अगर हम करेक्ट सेंटेंस लिखे, India will not win a match unless the bowlers take 10 विकेट। ठीक है, ये हुआ इसका करेक्ट सेंटेंस। The next time Rohal will come here, we will take him to dinner। अगली बार जब रोहन आएगा, we will take him to dinner, अगली बार रोहन आएगा हम उससे लंच डिनर के लिए, खाने के लिए लेके जाएंगे। तो कंडीशन हुई यहाँ पे नेक्स्ट टाइम रोहन विल कम, तो हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। The next time Rohan comes, the next time Rohan comes, we will take him to the dinner। ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तीनों सेंटेंस आई होप आपके सही हुए हो। अगर नहीं हुए हो तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट वाला पूरा जो लेक्चर है, पूरा जो अंडरस्टैंडिंग, वो बार बार रिपीट करके देखो, ये एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ रूल्स और कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है, अगर हमने पहले देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस आता है ऑप्शनल, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर इसका हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की सिंटेक्स क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नॉट और V1, यहाँ पे हुआ हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू और डज होता है। तो जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब अगर डू और डज हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है। हमेशा ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज, नॉट प्लस V1। ये हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे कि कोई एक सेंटेंस है, राम प्लेस क्रिकेट, इसका नेगेटिव होगा राम डज नॉट प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। ठीक है, हमने डू और डज यहाँ पे लगा दिया। ये राम की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने डज लगाया। ठीक है, तो इफ राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे V1 वाला फॉर्म आएगा। ठीक है, डू और डज, हम डज लगाएंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, डू लगाएंगे जब बाकी कोई और हो तो हम डू लगाएंगे, नॉट और फिर V1। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस की सिंटैक्स हुई। सेम गोज फॉर इंट्रोगेटिव। ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, डज राम प्ले क्रिकेट, डज यहाँ पे हुआ हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमने देखा हेल्पिंग वर्ब डू डज ये कब आते हैं, जब नेगेटिव होता है या तो क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटेरोगेटिव। डज राम प्ले क्रिकेट, प्लेस नहीं आएगा, प्ले ही आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझना। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसका हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखते हैं। वीडियो पॉज करके फिर एक बार आप चारों सेंटेंस का ट्राई करो। ठीक है, फिर चेक करो कि सही है कि नहीं। राम प्लेस क्रिकेट, इसका नेगेटिव होगा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव होगा। अब इंटरोगेटिव क्या होगा, डज राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता, क्या राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, ये तीनों
स्ट्रक्चर है एग्जाम में, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम ऐसा देख के कहीं चौंक ना जाए कि यहाँ पे प्लेस क्यों नहीं आ रहा, राम की बात हो रही है तो प्लेस क्यों नहीं आएगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ये एस और एस नहीं आता, और वर्ब का जो V1 वाला फॉर्म है वही आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट प्लान्स टू एक्सपांड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट डज नॉट प्लान, ठीक है, और इसका नेगेटिव होगा ये, और डज गवर्नमेंट प्लान, ठीक है, ये टाइप का सेंटेंस होगा। डज आएगा, यहाँ पे राम की बात हो रही है, गवर्नमेंट विच इज थर्ड पर्सन, थर्ड थिंग, ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, यहाँ पे गो आया क्योंकि ये हुआ प्लूरल, थर्ड पर्सन की बात। अगर स्टूडेंट की बात कर रहे होगे तो गोज आता, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब मतलब गो आएगा, ठीक है। इसका हम नेगेटिव देखें तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट डू नॉट गो टू द लाइब्रेरी, डू नॉट गो, ठीक है, डज नहीं डू आएगा बिकॉज प्लूरल सेंटेंस है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन है, ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल तो डू आएगा। सेम अगर क्वेश्चन पूछे डू स्टूडेंट्स गो टू द लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। आई लव इंग्लिश, आई डू नॉट लव इंग्लिश, और आएगा डू आई लव इंग्लिश, ठीक है। तो आई होप ये चारों बेसिक क्वेश्चन थे, ये चारों सिंपल थे, आपके करेक्ट हुए होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको बेसिक भी पता चल गया हो, और एडवांस के कई सारे कॉन्सेप्ट भी हमने देखे, वो भी आपको पता चल गए हो। अगर नहीं पता चलता वीडियो को बार बार रिवाइंड करें, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था ये रिकॉर्डिंग, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था ये वीडियो। तो आई होप कि आपको ये पूरे का पूरा समझ आ गया हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ तक था, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, उस पर कॉमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।